हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी श्रृंखला चल रही है जिसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज उस पीयूष ग्रंथि के बचे हुए हार्मोन्स देखते हैं। तो चलिए इसको अपन चालू करते हैं। आज जो हार्मोन्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये सभी सेक्स हार्मोन है। किसी ना किसी तरीके से ये सभी सेक्स एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, मेल हो फीमेल हो, चाहे वो प्रेगनेंसी का समय हो या उस प्रेगनेंसी के लिए तैयार होने का समय हो, जब शरीर अपने आप को मैच्योर करता है, अपने आप को डेवलप करता है, हर कंडीशन को लेके किसी भी तरीके से ये जो हार्मोन्स है ये सेक्स एक्टिविटी से रिलेटेड है। आज जितने भी हम पढ़ेंगे सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ें, सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, चलिए कहानी चालू करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का। हमारे अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन का हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, अपन नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH। बनना चाहिए, एसएससी सीजीएल में GnRH हार्मोन का फुल फॉर्म पूछ चुका है एक बार। GnRH का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आप याद करें, जब अपन एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्त्रावी ग्रंथि की शुरुआत कर रहे थे, उसमें पहली ग्रंथि अपन ने जो शुरू की है वो पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अपन ने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को काम करने के लिए आदेश देता है हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिटिंग मतलब जो रोकते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं, वो वाले हार्मोन्स होते हैं। अब रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, वो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं और उसे कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करने को कहते हैं, इसलिए उनका नाम रिलीजिंग हार्मोन है। इनहिबिटिंग हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, थाइमस से निकलते हैं, सॉरी थाइमस कह रहा हूं, हाइपोथैलेमस से निकलते हैं और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके और कहते हैं कि भैया इस हार्मोन को रोक दो। इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। यहां पर ये जो है GnRH, ये क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये क्या करेगा, ये जो हार्मोन है ये हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड या जिसे अपन कहते हैं पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि में फिर अपन ने देखा था बहुत सी अलग अलग प्रकार की सेल्स या कोशिकाएं होती हैं जिनसे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। याद करना, आप पहली वीडियो जो थी अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड की उसमें ये अपन ने पढ़ा था। तो उसी में क्या होगा, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स के लिए जो सेल है, तो ये जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल को एक्टिव करेगा, गोनेडोट्रोपिक सेल। गोनेडोट्रोपिक सेल जो है इसे एक्टिव करेगा ये हार्मोन, और गोनेडोट्रोपिक सेल जब एक्टिव होगी तो इससे जो हार्मोन निकलेगा उसे कहा जाएगा GTH। इसे अपन कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक सेल है, उससे निकलता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यहां तक की कहानी समझ रहा है ना। GTH का पूरा नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो गोनेडोट्रोपिक सेल से निकलता है। ये सेल होती है पिट्यूटरी ग्लैंड में, पीयूष ग्रंथि में, और पीयूष ग्रंथि की इस सेल को स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन है वो GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो निकलता है कहां से, हाइपोथैलेमस।
मतलब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। यही कारण है कि हाइपोथैलेमस को अपन क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो जीटीएच तक की कहानी, यहां तक आपको पहुंचना है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। चलिए, अब इस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की यदि अपन बात करें तो इस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन से दो हार्मोन निकलते हैं। पहले को कहते हैं LH और दूसरा कहलाता है FSH। दोनों टर्म को आपने सुना होगा, बिल्कुल आपके लिए नए नहीं है, यहां तो खैर अब अपन विस्तार से ही पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों शब्द आपने सुने होंगे, LH और FSH। अब अपन को इन्हीं की कहानी की शुरुआत करना है। ठीक, बहुत अच्छे से समझना, सबका अपना काम है, पर्टिकुलर काम बटा हुआ है, आपसे बनना चाहिए, एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। दो हार्मोन है, पहला कहलाता है LH, जिसे कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। थोड़ा सा नाम जो है टफ है याद करने में, पर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, अपन बार बार यूज करेंगे इस टर्म को। दूसरा जो हार्मोन है ये होता है FSH। इसे कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, दोनों हार्मोन, अब पहली बात तो याद रखना, LH और FSH दोनों जो हार्मोन है ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये एक मिसकॉन्सेप्शन, कहां से क्या बैठा आइडिया नहीं, उनका ये मानना है कि LH और FSH हार्मोन जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हार्मोन जो है मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे समझेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, ल्यूटिनाइजिंग LH और फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन दोनों, एक एक करके अपन चालू करते हैं। ठीक, पहले अपन दोनों हार्मोन को पढ़ेंगे मेल में और फिर पढ़ते हैं फीमेल में। पहले अपन बात करते हैं किसकी? मेल की। मेल में अपन दो कंडीशन देख रहे हैं, दोनों हार्मोन के काम। पहला जो है ये कौन सा हो गया? LH, और दूसरा जो है ये है FSH। ठीक, LH क्या हो गया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए, अब इनके काम समझिए एक एक करके। यदि हम LH की बात करें तो LH क्या करता है? मेल जो होते हैं उसमें स्टिमुलेट करता है मेल के टेस्टिस में। टेस्टिस या हिंदी में जिसे अपन कहते हैं वृषण। मेल के टेस्टिस में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती जिसे कहा जाता है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल, ये सब टर्म याद होना चाहिए। लीडिंग सेल या जिसे कहा जाता है लीडिंग कोशिका, कहां पर होती है? मेल के टेस्टिस में ये सेल या कोशिका होती है। ये इस कोशिका को, इस सेल को स्टिमुलेट करता है, और ये स्टिमुलेट करके इस सेल से जो हार्मोन बनवाता है उसका नाम आप सभी ने सुना होगा, उसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक, टेस्टिस में बन रहा है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सभी ने ये नाम सुना होगा, किसी के लिए नया नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने वाली जो सेल है, ये सेल कहलाती है लीडिंग सेल। थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि आजकल पेपर में डिटेल आ रही है। ये लीडिंग सेल पाई जाती है कहां पर? टेस्टिस में, और इसे स्टिमुलेट या प्रेरित करता है इस हार्मोन को बनाने के लिए, वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या जिसे अपन कहते हैं LH। ठीक, अब इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बनने की वजह से क्या हुआ? ठीक, तो क्या होता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कुल मिलाकर हम कहेंगे मेल में स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है, मेल के टेस्टिस में जो स्पर्म बनने की, शुक्राणु को बनने की, जो शुक्राणु जनन जो होता है, शुक्राणु को बनने की प्रक्रिया होती है, उसके लिए टर्म यूज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। आप समझ सकते हो, स्पर्म शब्द ही आ गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको ये बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन। फिर ये क्या करता है? एनाबॉलिक इफेक्ट डालता है। एनाबॉलिक इफेक्ट, ये टर्म बहुत अच्छे से समझेंगे। एनाबॉलिक क्या करता है? इफेक्ट डालता है। अब एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब ये होता है कि जैसे एकदम से मसल्स बढ़ने लगना, ठीक है, हमारे जो जैसे बाइसेप है, ट्राइसेप है, थाई है, हिप्स है, चेस्ट है, इनका आकार बढ़ जाना, एकदम से एनाबॉलिक डेवलपमेंट होने लगना, तेजी से चीजों का बनने लगना। पढ़ना पड़ने कि मेटाबॉलिज्म में दो चीजें होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? बनना। तो जब तेजी से मसल्स बनने लगे, बॉडी गेन होने लगे, वेट गेन होने लगे, तो उसको अपन कहते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट। ठीक, और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या करता है? हमारे जो सेकेंडरी, क्या कहेंगे अपन? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे होते हैं, उन्हें भी ये क्या करता है? डेवलप करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या हुए? जैसे हमारे चेस्ट में या पूरे शरीर में बालों की वृद्धि हो जाना, हेयर ग्रोथ हो जाना, या हमारे जो पहले से हेयर है चेस्ट में या बॉडी के ऑर्गन्स में, उनका बड़ा हो जाना। ठीक, जो हमारे सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, उनमें हेयर ग्रोथ होने लगना। ठीक, हमारा ये जो एडम्स एप्पल है, एडम एप्पल जिसको अपन घर की भाषा में गुटकी कह देते हैं, इस एडम एप्पल का आकार बढ़ जाना, आवाज का जो है थोड़ा भारी हो जाना, ठीक, थोड़ा हो सकता है जल्दी गुस्सा आना, एग्रेसिव होना, या चिड़चिड़ाहट आ जाना, इरिटेशन होना। ये जो कुछ चेंज होते हैं ना, इन चेंज को अपन कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये भी किसके कारण आते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बार बार मैं इसलिए इनको रिपीट करके जोड़ दे रहा हूं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। आप मॉक टेस्ट लगा के देख लो, अच्छे से अच्छी ऐप, अच्छे से अच्छे बुक में आप लगा के देख लो, आपको देखेगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कहां पर बनता है? हमारी लीडिंग सेल में, जिसे स्टिमुलेट करता है LH। या घुमा के पूछ रहे लीडिंग सेल कहां होती है, तो टेस्टिस या वृषण में पाई जाती है। बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक, चलिए अब FSH की बात करें। ठीक, तो क्या होता है, अपन यदि फिर से बात करें टेस्टिस, वृषण, तो वृषण में एक और प्रकार की सेल है जिसे कहते हैं सर्टोली सेल। यदि कोई ऐसा है जो MPPSC की तैयारी कर रहा है और वो इस वीडियो को देख रहा है, तो वो रिलेट कर सकता है। दिसंबर 2022 में जो आपका प्री हुआ था PSC का, उस प्री में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस सेल या किस कोशिका का संबंध हमारी सेक्स एक्टिविटी से है, यौन गतिविधियों से है, और उसमें एक ऑप्शन था आपका सर्टोली कोशिका।
ये जो सर्टोली कोशिका है ये किससे रिलेटेड होती है? टेस्टिस से, वृषण से। यही आपका आंसर था। ठीक है, या आप पुराने पेपर उठा के देख लो, मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। ये क्या करती है? ये जो सर्टोली सेल है, स्पर्म को मैच्योर करने के लिए जो फैक्टर चाहिए वो फैक्टर बनाने का काम करती है सर्टोली सेल। अब ये जो स्पर्म मैच्योर करने वाले फैक्टर हैं, ये धीरे धीरे यहां से जो स्पर्म बने हैं इनको मैच्योर करते जाएंगे और आखिरी में पूरे तरीके से मैच्योर स्पर्म का निर्माण होगा। पूरे तरीके से परिपक्व शुक्राणु का निर्माण होगा, जिनसे आगे की अपन प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक, जिससे फिर प्रेगनेंसी या अपन कहें जायगोट बनना, ये सब कंडीशन हो सकती है। तो अब इसको एक बार जल्दी से समझें। मेल में जो है LH हार्मोन स्टिमुलेट करता है टेस्टिस में पाई जाने वाली लीडिंग सेल को। ये लीडिंग सेल मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाती है और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की प्रक्रिया में मदद करता है। ये जो है एनाबॉलिक इफेक्ट को दिखाता है। एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब मसल्स गेन करना, वेट गेन करना, ट्राइसेप, बाइसेप, हिप, ये थाइस, इन सब का बन जाना। फिर हमारे अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन हमारी टेस्टिस में पाई जाने वाली सर्टोरी सेल्स को डेवलप करता है, स्टिमुलेट करता है, डेवलप, इनको ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है, नाम ही है स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके स्टिमुलेशन से क्या होता है? स्पर्म को मैच्योर करने वाले फैक्टर बनते हैं और ये जो होते हैं ये आखिरी में एक मैच्योर स्पर्म का निर्माण करते हैं। ठीक, हर हार्मोन का नाम और उसका काम आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसी कंडीशन में अपन आगे बढ़ते हैं और इन्हीं दोनों हार्मोन्स को अपन देखते हैं फीमेल। हार्मोन वही है LH FSH, लेकिन अब इनको अपन देखते हैं कि ये फीमेल्स में कैसा क्या करते हैं। वैसे ही फ्लो चार्ट से अपन समझते हैं तो थोड़ा एक बार में समझना आसान हो जाएगा। अब अपन ने यहां पर लिया फीमेल, इसमें भी दो हार्मोन है, GTS से गोनेटोट्रोपिक हार्मोन से ही निकले हैं दो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे अपन कहते हैं LH और दूसरा होगा फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन जिसे अपन कहते हैं FSH। ठीक, अब यदि अपन फीमेल की बात करते हैं तो ये जो LH है, यह LH जो है फीमेल्स में ओव्यूलेशन का निर्माण करता है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये याद होना चाहिए। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो आपका आंसर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या जिसे अपन कहते हैं LH हार्मोन। ठीक, ओव्यूलेशन प्रेगनेंसी के लिए जो ओवम जो होता है, ओवम सेल जब बनती है ओवरी के अंदर, जब उस ओवम सेल अंडाणु कोशिका का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया के लिए जो शब्द यूज किया जाता है, जो टर्म यूज होता है, उसे कहा जाता है ओवुलेशन। उस ओवुलेशन के निर्माण में मदद करने वाला हार्मोन होता है LH। ठीक, अब क्या होता है जब प्रेगनेंसी का समय होता है तो एक ऑर्गन, मतलब प्रेगनेंसी के समय के पहले से एक ऑर्गन बनता है, टेम्परेरी, एक अस्थायी अंग होता है जिसे कहा जाता है कार्पस ल्यूटम, जिसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटम। ठीक, जो थोड़ा सा ये रिप्रोडक्शन सिस्टम से जुड़े हैं वो समझ पा रहे हैं, बाकी जब अपन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तब तो अपन फिर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, कार्पस ल्यूटम।
ठीक, ये टेम्परेरी ऑर्गन होता है, एक अस्थायी रूप से ओवरी के अंदर बनने वाला अंग होता है। ये क्या करता है कि जब फर्टिलिटी की स्टेज चलती है, जब प्रेगनेंसी होने वाली होती है, तो उस समय उस फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को और आसान और बहुत सरल तरीके से कराने के लिए मदद करता है। उसके लिए अंग बनता है जिसे कहा जाता है कार्पस ल्यूटम। इस कार्पस ल्यूटम को बनाने का काम, कार्पस ल्यूटम का निर्माण और निर्माण करने के बाद इसे मेंटेन रखना कि ये हमेशा सही रहे, सब सही रहे, निर्माण करना और इसका रख रखाव करना, इसका रख रखाव या जिसे अपन कहेंगे मेंटेन रखना, मेंटेनेंस करना, ये काम भी किसका होता है? एलएच हार्मोन। देखो आप शब्द से ही समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट शब्द हैं, तो पेपर के हिसाब से कितने जरूरी होते हैं। ठीक, ये जो है ये फीमेल के सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन, जिसे कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन। ये भी नाम सुना होगा। प्रोजेस्टेरोन के निर्माण में मदद करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निर्माण में भी कौन मदद करता है? एलएच। जैसे मेल में ये किसका निर्माण कर रहा था? टेस्टोस्टेरोन का। वैसे ही एलएच जो है फीमेल में किसका निर्माण करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये हार्मोन जो है फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल या जिसे अपन कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसे कंट्रोल करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हिंदी में कहा जाता है मासिक धर्म, या हिंदी में से अपन कहते हैं मासिक चक्र। क्या होता है, कैसे आता है, क्या कारण है, क्या कहानी, ये सब जब अपन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे जब ह्यूमंस का, वहां पढ़ेंगे। अभी आप याद रखो फैक्ट के एंगल से कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसे अपन कहते हैं, उसे कंट्रोल करता है ना। वो उसको प्रोसेस कब हो रही है, कैसी हो रही, क्या हो रही है, उसको पूरा कंट्रोल करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसे बनाता है एलएच। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जो खासतौर पर मैं बता रहा हूं ना, रेलवे और नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये सब फैक्ट तो बिल्कुल रट डालो, बहुत आते हैं आजकल ऐसे फैक्ट। ठीक, अब यदि अपन बात करें एफएसएच की, तो यह जो एफएसएच हार्मोन है, ये क्या करता है? ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स को विकसित करता है, विकसित करता है, डेवलप करता है। क्या फॉलिकल, क्या कहानी, मैं यही कहूंगा कि इसको अपन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हार्मोन्स के एंगल से देखो। ठीक, फिर इसको ये क्या करता है? इसको विकसित करता है ओवरी के अंदर फॉलिकल्स को। ठीक, और एक हार्मोन होता है फीमेल में जिसे कहा जाता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। इस एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाने का काम भी करता है एफएसएच। ठीक, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। फीमेल का जो अपन रिप्रोडक्शन सिस्टम, जैसे इसका तो पर्टिकुलर अपन को पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। फिर क्या होता है, जो फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ना, उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं ये दोनों। कौन से? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। कभी आपसे पेपर में पूछ लेना कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है,
तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसे कौन बनाता है, FSH। ठीक, ये जो थे ये इंपॉर्टेंट थे, ये इससे रिलेटेड जो थे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, आपको बनना चाहिए। चलिए, ये जो है गोनेडोट्रोपिक वाली कहानी हो गई, ये उसके हार्मोन हो गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले हार्मोन की तरफ बढ़े। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसे कहा जाता है PRL। ठीक, एक और प्रकार का हार्मोन है जो कहलाता है PRL हार्मोन, या जिसे कहा जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक, महत्वपूर्ण हार्मोन है एग्जाम के एंगल से। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL हार्मोन है, ये दोनों काम करता है। दोनों का मतलब कैसे, ये स्टिमुलेट भी करता है, स्टिमुलेशन या जिसे अपन कहते हैं प्रेरित करता है कि काम करना है किसको कैसा, और दूसरा ये एक प्रकार का इनहिबिटर भी है। ठीक, ये एक प्रकार से क्या करता है, काम को रोकता भी, प्रतिबंध करता है। अभी तक अपन कोई ऐसा हार्मोन नहीं पढ़े जिसमें दोनों गुण हो, या तो कोई काम को स्टिमुलेट करेगा या प्रोहिबिट करेगा, या तो करेगा या रोकेगा। ये अभी अपन ऐसा हार्मोन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, ये काम के लिए स्टिमुलेट भी कर देता है और उसे क्या करता है, इनहिबिटर भी कर देता है परिस्थिति आने पर, तो दोनों के हिसाब से काम करता है। ठीक, तो पहले अपन स्टिमुलेशन देखते हैं किसका करता है, फिर इनहिबिटर देखते हैं। ये जो है, यदि अपन इसकी बात करें स्टिमुलेशन की, स्टिमुलेशन तो दो चीजों को ये क्या करता है, प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है या इन्हें प्रेरित करता है। पहला कहलाता है, पहला जो इसका काम है, ये क्या करता है, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड या जिसे अपन कहते हैं स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि को विकसित करता है, को विकसित करता है। बहुत अच्छे समझेंगे, सब सेक्स से रिलेटेड हार्मोन पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन सबके काम अलग अलग है। जो मेमरी ग्लैंड होती है स्तन ग्रंथि, उसे ये विकसित करता है, इसीलिए इसे मेमोट्रोपिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसे मेमोट्रोपिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक, मैमल ग्लैंड से याद कर लेना, मेमरी ग्लैंड को विकसित करता है, डेवलप करता है, इसलिए क्या नाम हो गया इसको, मेमोट्रोपिन हार्मोन। दूसरा ये क्या करता है कि जो मेमरी ग्लैंड विकसित करा है, स्तन ग्रंथि या जो मेमरी ग्लैंड है, इन ग्लैंड में मिल्क के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक, पहले तो ये क्या कर रहा है कि भैया जो मेमरी ग्लैंड बन रही स्तन ग्रंथि उनको विकसित कर रहा है कि वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए, डेवलप हो जाए, अपना काम कर सके, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, मेमोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जा रहा है। फिर क्या कर रहा है, जो मेमरी ग्लैंड में मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है, मेमरी ग्लैंड है तो स्तन ग्रंथि है तो उसमें मिल्क तो बनेगा ही, उस मिल्क को बनाने के लिए भी स्टिमुलेट कर रहा है, वो कौन सा है, PRL हार्मोन। इसीलिए इसे
लैक्टोजेनिक, इसीलिए इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क का फॉर्मेशन कर रहा है, मिल्क का संबंध लैक्टोज टर्म से ही होता है। दूध की शुद्धता मापने वाला लैक्टोमीटर, दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, दूध में एसिड लैक्टिक एसिड, दूध में बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। तो आप समझ जाओ, दूध बना रहा है तो वो क्या है, लैक्टोजेनिक हार्मोन है जो मिल्क का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो मेमरी ग्लैंड को बना रहा है वो मेमोट्रोपिन हार्मोन है। मेमोट्रोपिन हार्मोन और लैक्टोजेनिक हार्मोन, यदि ये दोनों नाम आ जाए तो आपको याद रखना है दोनों किससे संबंध होते हैं, PRL, या जिसे अपन कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना। मान लो आप इस वीडियो को देखें, आपको कोई कंफ्यूजन आए कमेंट बॉक्स में आप बताना, तो अपन उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे या कोई फ्लो चार्ट और बना लेंगे। इसलिए मैं मैक्सिमम चीज फ्लो चार्ट में समझा रहा हूं, क्योंकि हार्मोन्स के अंदर बहुत बहुत सारे हार्मोन्स है, अपन धीरे धीरे सबको पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कहानी हो गई कि ये स्टिमुलेट करता है। अब अपन ने शुरू में कहा था प्रोलैक्टिन ऐसा हार्मोन है जो स्टिमुलेट तो करता है, साथ ही साथ इनहिबिटर या रुकावट के रूप में भी काम करता है। तब उससे समझेंगे। ठीक, समझना ये कैसे काम करता है। मान लो फीमेल के अंदर ये जो हार्मोन्स है ये बन रहा है, कंडीशन समझना। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या है, निर्माण हो रहा है। आप समझ ही रहे कब होगा, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, उसके बाद जब उस बच्चे को फीडिंग कराना होगा, तब उस समय मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाएंगी और उसमें क्या बनने लगेगा, मिल्क। तो जन्म के बाद आफ्टर बर्थ, जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, उसके बाद मदर की बॉडी में ये सब होगा, तो वहां पर प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण हो रहा है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, जो GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इस GnRH को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, या इसको क्या करता है, रोकता है। इस हार्मोन का निर्माण क्या है, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का निर्माण क्या करता है, रोकता है। और आप याद करो, अभी अपन ने पढ़ा कि ये जो GnRH है यही किसको बनाता है, LH बनाता है, LH हार्मोन को बनाता है, और यही कौन सा हार्मोन बनाता है, FSH। LH और FSH दोनों का निर्माण नहीं होगा, ठीक, क्योंकि GnRH रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को सिग्नल ही नहीं मिल रहा है कि उसको LH और FSH बनाना है, तो वो बन ही नहीं रहे हैं। तो क्या होगा, इनसे रिलेटेड जितने भी काम है वो सभी काम रुक जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, जैसे यदि अपन बात करें तो इन्हीं हार्मोन की वजह से क्या था, फीमेल में क्या हो रही थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या जिसे अपन कहते हैं मासिक चक्र। तो क्या होगा, जब LH और FSH हार्मोन नहीं बन रहे हैं, तो ये जो मासिक धर्म है, या जिसे अपन कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये भी रुक जाएगी। तो ऐसे फीमेल जो बच्चों को मिल्क फीड कराती हैं, वो जब मिल्क फीड करा रही हैं तो उनके शरीर में प्रोलैक्टिक हार्मोन बन रहा है। ठीक, फीमेल के लिए अपन ये कंडीशन ले रहे हैं, फीमेल जो बच्चों को दूध फीड कराती हैं, मिल्क फीड कराती हैं, उनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन बन रहा है।
ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कर रहा है, जीएनएच हार्मोन के काम को, निर्माण को क्या करता है, रोकता है। इस हार्मोन के निर्माण को, फॉर्मेशन को क्या करता है, रोकता है। अब ये हार्मोन बना ही नहीं, रिलीज ही नहीं हुआ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई सिग्नल नहीं मिला। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि की सेल ने किसी प्रकार से कोई हार्मोन नहीं बनाया, और एलएच और एफएसएच दोनों का निर्माण नहीं होगा। तो जो एलएच और एफएसएच काम करते हैं, जो अपन अभी इसके पहले पढ़े थे, वो वाले कोई काम नहीं होंगे, और उसी काम में से एक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो है वो भी नहीं काम होगा, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएगी। इसलिए आप देखना, जब फीमेल्स बच्चों को दूध पिलाती हैं, मिल्क फीड जो कराती हैं, उनके लगभग 6 महीने तक, मैं एनसीईआरटी का डाटा बता रहा हूं, अलग अलग हो सकता है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आपको 6 महीने, 6 मंथ याद रखना है। लगभग 6 माह तक क्या होता है, उनमें जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये नहीं चलती, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। डेटा अलग अलग हो सकता है, ठीक, या आपको अलग अलग किताब में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से और एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखेंगे कि 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो नहीं चलती है आफ्टर बर्थ, है ना, बच्चे के बर्थ के। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं समझ गए होंगे, बहुत दिक्कत गई नहीं होगी। बस ये याद रखना, एकमात्र ये ऐसा हार्मोन है पीआरएन जो स्टिमुलेट भी कर देता है और प्रोहिबिटेड भी कर देता है, काम को करा भी देता है और रोक भी देता है, और रोकता किसको है, जीएनआरएच को, जिसकी वजह से ये सब कहानी होती है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब यदि अपन बात करें तो पीयूष ग्रंथि के, पिट्यूटरी ग्लैंड के लास्ट हार्मोन को देखते हैं। ठीक, जितने हार्मोन थे अपन ने सभी को पढ़ लिया लगभग। अब अपन लास्ट हार्मोन देखते हैं, जो उसके पोस्टीरियर वाला लोब था वहां से निकल रहा था। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन कहलाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है, मान लो हार्मोन के नाम से ना सुने हो यदि, तो जब कभी फैक्ट पढ़ते होगे ना, तो आपने सुना होगा ऐसे जानवर जो दुग्ध देते हैं, या जानवरों में दुग्ध के उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें कौन सी इंजेक्शन लगाई जाती है, तो भी आपने सुना होगा उसका आंसर होता है ऑक्सीटोसिन, है ना। जानवरों में दुग्ध, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे मिल्क प्रोडक्ट बढ़ जाता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या होता है, हार्मोन। समझिए, इस हार्मोन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक, जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें संकुचन करता है। कॉन्ट्रैक्शन करना, या उसमें क्या कहना, संकुचन, संकुचन शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसको संकुचित करना या कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है सॉफ्ट जो मसल्स होती है उसमें। ठीक, अब वो सॉफ्ट मसल्स किसकी होती है, तो ये जो सॉफ्ट मसल्स हैं ये पहले तो होती हैं किसकी, मेमरी ग्लैंड की, मेमरी ग्लैंड। ठीक, जो स्तन ग्रंथि होती हैं उनकी मसल्स को ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ताकि उनसे आसानी से मिल्क या दूध जो है वो बाहर निकल सके। इसीलिए इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्या करता है, ये जो मेमरी ग्लैंड होती हैं उनकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे मिल्क बाहर आता है। ठीक, पहला कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जिसे अपन क्या कहते हैं, संकुचन।
दूसरे यदि स्मूथ मसल्स की बात करें तो वो होती है यूट्रस। हिंदी में कहते हैं गर्भाशय। यूट्रस या गर्भाशय, या ये क्या करता है, गर्भाशय की जो दीवार है, दीवार होती है उसमें संकुचन कर देता है, उनको बिल्कुल स्मूथ बना देता है, ताकि जब बच्चे का जन्म हो, बच्चे का बर्थ हो, तो उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके, वो प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाए, पेन कम हो जाए, दर्द कम हो जाए। इसलिए वो क्या करता है, यूट्रस या गर्भाशय की जो दीवार होती है उन दीवारों को ये हार्मोन क्या कर देता है, बिल्कुल उसमें कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन कर देता है। यही कारण है कि इसे बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दो क्वेश्चन तैयार हो गए भैया। मिल्क इजेक्शन हार्मोन और बर्थ हार्मोन दोनों के नाम से किसे जाना जाता है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन करना, संकुचन करना। कहां पर, एक ये मेमोरी ग्लैंड में, स्तन ग्रंथि में, और दूसरा यूट्रस या गर्भाशय में। ताकि यूट्रस में संकुचन होगा तो जो जन्म है वो आसान हो जाएगा, बर्थ इजी हो जाएगा, इसलिए बर्थ हार्मोन। मेमोरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मिल्क जो है वो आसानी से बाहर निकलेगा, इसलिए मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। ये दोनों किसे कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन। और जानवरों में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन लगाई जाती है वो भी कौन सी होती है, ऑक्सीटोसिन। ठीक, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इस वीडियो को जब आप देखें तो प्रॉपर नोट्स बनाएं, जैसा अपन ने फ्लो चार्ट से बनाया है वैसे ही फ्लो चार्ट बनाएं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगेगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, आपको समझा दूंगा वो कहानी। ठीक है, क्योंकि देखो मेमोरी ग्लैंड को डेवलप कोई और कर रहा है। ठीक है, कौन था वो, प्रोलैक्टिन, उसने डेवलप कर दिया, उसी ने मिल्क का फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ दो काम कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन जब करना है उस मेमोरी ग्लैंड को तो कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन। तो ऐसे कोई कंफ्यूजन में आप ना फंसो, इसलिए फ्लो चार्ट बना के पढ़ना। बाकी कोई भी का समस्या है तो कमेंट में आप लिखना, तो मैं आप कोशिश करूंगा कि इसका कोई और अपन सिंपल फ्लो चार्ट बना लें। बाकी चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए भैया। अच्छे से पढ़ें, अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लगाएं, तैयारी करते रहें, जॉब लगेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। और कोई भी यदि जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।